भीड़ सड़क पर जमा थी, कैमरे चमक रहे थे। एक लड़की धूल में लथपथ सांसद की गाड़ी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। ले जाओ इसे, बंद करो इसे, उसने चिल्लाकर कहा। और अगले ही पल थप्पड़, पूरा शहर सन्न हो गया। कौन थी वो लड़की जिसके एक थप्पड़ से पूरा सिस्टम हिल गया? क्या वो पागल थी या फिर सालों के अन्याय का बदला लेने उठी थी? आज मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप व्यवस्था के खिलाफ हैं तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें सावित्री जाटव जिंदाबाद। एक ऐसी दलित बेटी की कहानी जिसने चुप्पी तोड़ी और इतिहास बदल दिया। गांव का नाम था सुनहरीपुर, लेकिन वहां किसी दलित के सपनों में कभी कोई सुनहरी चीज नहीं थी। ये कहानी सावित्री जाटव की है, वही लड़की जिसे बचपन से ही छू मत कहकर पीछे धकेल दिया जाता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और माँ हमेशा कहती थी, सावित्री पढ़ ले बेटी, किताब में ही वो इज्जत है जो हमें कभी नहीं मिली। लेकिन स्कूल में किताबों से पहले ताने मिलते थे। कक्षा में उसकी कॉपी अलग रखी जाती, लंच में उसे हमेशा पीछे बैठाया जाता। और एक दिन जब उसने पानी की टंकी से बोतल भरी तो मास्टर ने पूरे स्कूल के सामने उसे मारा था। तेरी औकात क्या है जो ऊंची जाति के नल को छू लेती है? उस दिन सावित्री रोई नहीं। उसने वही मिट्टी उठाई और कसकर हथेली में दबा ली। कसम खाई, अब यही मिट्टी मेरी ताकत बनेगी। रात को जब बाकी गांव सो जाता, वो लालटेन के नीचे पढ़ाई करती। माँ मजदूरी से जो 10 रुपए बचाती, उसी से उसकी किताबें आती। कई बार पेट खाली रहता, पर पन्ने कभी खाली नहीं रहते। गांव के ठाकुर और ब्राह्मणों को यह मंजूर नहीं था। चमार की लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, झाड़ू ही तो पकड़ना है उसे। लेकिन सावित्री ने झाड़ू नहीं, कलम पकड़ी और जब 10वीं में टॉप किया तो अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। उसी दिन उसके घर पत्थर फेंके गए, दीवारों पर लिखा गया, जात भूल मत जाना। वो चुप रही क्योंकि उसे पता था अभी लड़ाई बस शुरू हुई है। सावित्री शहर आई, अपने गांव की पहली लड़की जो कॉलेज में दाखिल हुई। लेकिन शहर में भी वो सवाल पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारा सरनेम क्या है? कौन से गांव से हो? हर बार जब वो कहती जाटव तो चेहरों की मुस्कान गायब हो जाती। किराए पर घर नहीं मिलता था, लाइब्रेरी में सीट खाली रहती थी, पर वो हर जगह एक बात दोहराती, मेरा धर्म संविधान है। उसी संविधान के नाम से उसने छात्र संघ चुनाव लड़ा और जब जीत गई तो पोस्टर लगे, अंबेडकर की बेटी ने जीत लिया मैदान। एक शाम गांव से फोन आया, मां पर हमला हुआ था। कारण सावित्री ने दलित बस्ती में पानी का टंकी लगाने की मांग की थी। वो दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। मां के होंठ सूजे हुए थे, आंखें बंद। डॉक्टर ने कहा, शरीर तो संभल जाएगा पर दिल टूट गया है। मां ने हाथ पकड़कर बस इतना कहा, बेटी डर मत, अब तू रुकना मत। और फिर उसकी सांसें थम गईं। उस रात सावित्री ने रो रो कर कसम खाई, अब किसी मां को मरना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि वो चमार की थी। सावित्री अब दलित महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बन चुकी थी। उसकी आवाज अब सोशल मीडिया पर गूंजती थी। वो गरीबों के लिए धरना देती, अत्याचार के खिलाफ लिखती। लेकिन सत्ता को उसका सच खटकने लगा। सांसद धर्मपाल सिन्हा, वही आदमी जिसने गांव में दलितों के टंकी लगाने के प्रस्ताव को फालतू खर्च कहकर रोक दिया था, अब राजधानी में भाषण देता घूमता था। हम सबको बराबरी चाहिए, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। सावित्री ने वही वीडियो देखा और उसके भीतर आग भड़क उठी। जिसने उसकी मां की जान ली, वो आज संविधान का नाम ले रहा था। दिन था 6 अप्रैल, डॉस अम्बेडकर जयंती। हजारों लोग जुलूस में थे, पोस्टर, बैनर, नारे और सामने मंच पर वही सांसद धर्मपाल सिन्हा। सावित्री भीड़ में थी, हाथ में नीले झंडे के साथ मां की फोटो। सांसद भाषण दे रहा था, आज हम बाबा साहेब का सपना पूरा कर रहे हैं। सावित्री आगे बढ़ी, सुरक्षा गार्ड रोकते रहे, पर उसने कहा, मैं संविधान की बेटी हूं, मुझे बोलने दो। सांसद हंसा, अरे बेटी, ये राजनीति तुम्हारे बस की नहीं। इतना सुनना था कि सावित्री के कदम कांप गए, पर आवाज नहीं। उसने माइक्रोफोन छीन लिया और बोली, जिस दिन मेरी मां की मौत हुई थी, उस दिन भी तुम इसी मंच पर संविधान का नाम ले रहे थे। पूरी भीड़ खामोश हो गई। सांसद झेंप गया, ये झूठ बोल रही है। सावित्री आगे बढ़ी, सांसद के सामने खड़ी हुई और बोली, झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ले जाओ इसे, बंद करो इसे। और तभी थप्पड़, पूरा मैदान सन्न। कैमरे फ्लैश करने लगे, लोग चिल्ला उठे, जय भीम, जय भीम। लोग कहते हैं सावित्री ने सांसद को थप्पड़ मारा, लेकिन जो वहां थे
उन्होंने देखा कि उसने सिर्फ सांसद को नहीं बल्कि उस व्यवस्था को थप्पड़ मारा था जो अब भी जाति के नाम पर माँओं की जान लेती है। उस थप्पड़ में वर्षों की पीड़ा थी, उन हाथों की ताकत थी जो कभी छूत कहकर पीछे धकेले गए, और उस माँ की आखिरी सांस थी जिसने कहा था, डर मत बेटी। पुलिस ने सावित्री को गिरफ्तार कर लिया। वो बस मुस्कुरा रही थी, कह रही थी, मुझे जेल नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। दलित बेटी ने सांसद को थप्पड़ मारा, बोले संविधान का अपमान बंद करो। देश भर में बहस शुरू हो गई। किसी ने कहा गलत किया, किसी ने कहा सही किया, लेकिन एक बात सब मान गए, उस थप्पड़ ने समाज को आईना दिखा दिया। अगर आप भी मानते हैं कि छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अम्बेडकर आवाज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर आवाज़ जो उठती है वही इतिहास बनाती है। धन्यवाद। जय भीम।